भारत के प्राचीन शहर। भारत एक ऐसा देश है जिसमें समय समय पर विभिन्न सभ्यताओं का निवास रहा है। भारत का एक लंबा इतिहास है जो लगभग 75,000 वर्ष या उससे भी अधिक पुराना है। विभिन्न काल में और विभिन्न शासकों ने कई बड़े नगरों का निर्माण किया, जिनमें से अधिकांश प्राकृतिक आपदाओं से या मानवीय निर्मित आपदाओं के कारण लुप्त हो गए। वैसे तो ये सारी बातें आपने अपनी हिस्ट्री की किताब में पढ़ी ही होंगी। अगर नहीं पढ़ी हैं, तो आज हम आपको दिखाएंगे कि कौन से शहर हैं जो हमारे भारत में कई हजार साल पुराने हैं। वाराणसी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वाराणसी की स्थापना देवों के देव महादेव ने की थी। माना जाता है कि बुद्ध ने 528 ईसा पूर्व के आसपास वाराणसी में बुद्धवाद की स्थापना की थी और अपना पहला धर्मोपदेश भी दिया था। गुरु नानक ने 1507 में महाशिवरात्रि के लिए वाराणसी का दौरा किया था। यह वह यात्रा थी जिसने सिख धर्म की स्थापना में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके साथ साथ 2014 में उत्थान से 800 ईसा पूर्व की कलाकृतियों की भी खोज हुई है, जो दर्शाता है कि वाराणसी कितना प्राचीन शहर है। अयोध्या। अयोध्या भारत के प्राचीन शहरों में से एक है। कहा जाता है कि इसे भगवान मनु द्वारा तकरीबन 9000 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था। यह प्राचीन शहर सरयू नदी के तट पे स्थित है। यह शहर प्राचीन काल में रघुकुल की राजधानी भी थी। इस शहर को भगवान राम की जन्मभूमि होने की वजह से भी अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण स्थल समझा जाता है। इन सारी बातों के साथ साथ हिंदू महाकाव्य रामचरितमानस की स्थापना भी इसी शहर में हुई थी। हम्पी। हम्पी 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। पारसी, यूरोपी एवं पुर्तगालियों द्वारा बताए गए इतिहास के अनुसार हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित एक समृद्ध और भव्य शहर था। प्राचीन काल में इस शहर में कई मंदिर, वास्तुशिल्प कलाएं थीं और इसके साथ साथ यह एक व्यापारिक गढ़ भी माना जाता था। 1500 ईस्वी तक हम्पी को बीजिंग के बाद मध्ययुगीन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता था। उज्जैन। उज्जैन अपने इतिहास की वजह से मध्य भारत के मालवा पत्थर का सबसे प्रमुख शहर था। 600 ईस्वी पूर्व उज्जैन ने राजनीतिक केंद्र के तौर पर मध्य भारत में एक अपनी अच्छी छवि बनाई थी। यह शहर प्राचीन अवंती साम्राज्य की राजधानी भी थी, जो 16 महाजनपदों में से एक थी। 19वीं शताब्दी तक उज्जैन एक राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चीजों का केंद्र रहा है, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उज्जैन शहर को छोड़कर इंदौर शहर के निर्माण में ध्यान देना शुरू कर दिया। मदुरै। मदुरै शहर का इतिहास तकरीबन 400 वर्ष पुराना है। यह शहर अपने धार्मिक स्थान और चमेली के फूलों के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। विश्व में विख्यात मदुरै मीनाक्षी मंदिर भी यहीं स्थापित है। मेगास्थनीज, इब्ने बतूता और मार्को पोलो के यात्रा विवरण में भी मदुरै के लेख पाए जाते हैं। मदुरै में समानर के पहाड़ हैं, जो मीनाक्षी मंदिर के निकट स्थित हैं। मान्यता के अनुसार यह पहाड़ पहले जैन पुजारी यात्रा के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। पुष्कर। पुष्कर का उल्लेख रामायण, महाभारत जैसे पुराणों में भी आता है और यह शहर हिंदू धर्म की आस्था और धार्मिक परंपरा के अनुसार एक महान दार्शनिक स्थल है।
यह शहर भारत के सबसे पुराने भूवैज्ञानिक संरचनाओं के करीब है। खेड़ा और कावेरी के पास के सबूतों से पता चलता है पुष्कर का क्षेत्र प्राचीन काल में बसा हुआ था। पुष्कर के करीब बदली गांव में ब्रह्मलिपि के भी सबूत पाए गए हैं, जो अशोक राज्य के पहले के हैं। पटना पटना मगध साम्राज्य की राजधानी भी रह चुकी है। आज के समय में पटना बिहार राज्य की राजधानी है और भौगोलिक रूप से यह गंगा के दक्षिण तट पर स्थित है। अध्यात्म से लेकर के अवकाश के स्थल पटना से जुड़े हैं। राजगिरी, नालंदा, वैशाली, बोध गया जैसे महत्वपूर्ण शहर पटना के इर्द गिर्द हैं। तो ये थे भारत के कुछ ऐसे शहर जो अति प्राचीन और भारत संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन शहरों ने भारत को समृद्धशाली देश बनाने के साथ साथ उसकी धरोहर को भी खुद में समाहित करके रखा है। ऐसे ही ज्ञान भरी बातों को जानने के लिए देखते रहिए ओम टीवी।